गौसिफ वर्ल्ड के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, आप सब लोग इनके बारे में जानते हैं कितने बड़े वलीउल्लाह थे और इनकी बहुत सारी करामातें थी। दोस्तों, इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ रोशनी डालते हैं। तो जब ये हिजरत करके अजमेर शरीफ पहुँचे तो अजमेर शरीफ की दुनिया ही अलग थी। हिंदुओं के बहुत बड़े बड़े मंदिर यहाँ पर मौजूद थे। हिंदुओं की हर ज़ात पात का बंदा यहाँ पर आता और अपने भगवान की पूजा करता। यहाँ पर हज़ारों लोग बैठे हुए थे इस मंदिर के अंदर, जो लोगों को गाइड करते हैं कि कौन सा बुत कौन सी चीज़ देगा, औलाद कौन सी, रिस्क कौन सा बुत देगा, नाउज़ुबिल्लाह। बहरहाल इस अजमेर शरीफ की किस्मत पलटी और ख्वाजा मोइनुद्दीन अपने मुरीदों के साथ जब यहाँ तशरीफ़ लेकर आए तो यहाँ पर वो अलग ही एक कोने पर सकूनत इख्तियार करी। और जब अज़ान का टाइम हुआ तो अपने मुरीद को कहा कि अज़ान दो। उन्होंने अज़ान दी तो वहाँ के लोग हक्के बक्के हो गए और देखने लगे कि ये कौन लोग हैं और ये क्या कह रहे हैं। बहरहाल अज़ान देने के बाद उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो वो और तजस्सुस में हुए और वो आपस में चे मगोइयाँ करने लगे कि ये मंदिर के अंदर आके सजदा क्यों नहीं कर रहे, ये किसको सजदा कर रहे हैं। बहरहाल लोगों में थोड़ा सा एक मालूमात लेने के लिए एक दूसरे से बात करने लगे ताकि पता किया जा सके कि इनका मज़हब क्या है और ये किसको सजदा कर रहे थे। जब शाम हुई तो जहाँ पर मोइनुद्दीन बाबा और उनके मुरीद बैठे हुए थे, वो जगह वहाँ का हाकिम पृथ्वीराज चौहान के ऊँटों की थी। उसके बंदे आए और कहा, बाबा उठें यहाँ से, यहाँ पर हमारे बादशाह के ऊँट बैठेंगे, ये उनकी जगह है। उन्होंने फरमाया, इतनी सारी जगह खाली है, कहीं और ऊँटों को बिठा दो, हम लोगों को क्यों तंग कर रहे हो। लेकिन वो लोग बज़िद थे और आखिर में बदतमीज़ी करने लगे ख्वाजा मोइनुद्दीन से और उनके मुरीदों से। आखिर में ख्वाजा मोइनुद्दीन ये कहकर उठे, ठीक है अब तो ऊँट यहीं बैठे रहेंगे, ये कहकर उठे और चले गए। अगले दिन जब ऊँटों को उठाया जा रहा था तो वो नहीं उठे। उनको खूब मारा पीटा गया, खूब उनको डराया गया, उन पर वज़न डाला गया, लेकिन वो नहीं उठे। आखिर में बादशाह के बंदे बादशाह के पास गए और कहा कि कल ऐसा एक वाक़या हुआ था, एक बाबा अपने कुछ लोगों के साथ यहाँ बैठे हुए थे, हमने उनको कहा कि उठ जाएं, तो बहरहाल वो पहले नहीं उठे और आखिर में ये कहते हुए उठे कि अब तो ऊँट ही यहाँ बैठे रहेंगे। कहीं उस बाबा ने ऊँटों पर जादू तो नहीं कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने एक ख़त लिखकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पास भिजवाया और कहा, बाबा अपना जादू वापस ले लो। तो आपने जवाब दिया कि हम मुसलमान हैं, ना कोई हम जादू करते हैं, ठीक है, हम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह के हुक्म से ही बैठे थे तो अल्लाह के हुक्म से ही उठ जाएंगे। ये जवाब जब पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचा तो वहाँ के लोग दोबारा उन ऊँटों के पास गए और जाकर ऊँटों को हिलाया तो वो पहली बारी में ही उठ गए और चलने लगे। वहाँ के जितने भी लोग थे कि समझे कि ये वाकई कोई बहुत बड़ा जादूगर है, और कुछ लोग जिनके नसीब में हिदायत और ईमान था वो लोग समझे कि वाकई ये बहुत बड़े कोई फ़कीर हैं, ये खुदा के कोई बहुत बड़े बंदे हैं। दोस्तों, आगे जाकर एक दो करामातें, वैसे तो इनकी बहुत सारी करामात हैं, लेकिन हम जो दो चार जो मशहूर करामात हैं वो आपके सामने दोबारा दूसरे पार्ट में शेयर करेंगे।
वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ प्लीज़ कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दें और हमारी इस्लाह भी करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।